ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 8 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले दिन, कारोबारी दिन, किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है सोमवार यानी कि मंडे 8 जनवरी का, और वहीं पर हम चर्चा करते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप पहली बार है, चैनल पे पहली बार माफ कीजिएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। चलिए, स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और आज बात करते हैं कि सोमवार 8 जनवरी मंडे के दिन निफ्टी ने पहले ही कारोबारी दिन हफ्ते के शुरुआती दौर पे किस तरीके से बनाए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। सबसे पहले निफ्टी की कल की क्लोजिंग जो थी, यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी क्लोज होके गया था 21,711 के लेवल पे, और हम देख रहे थे लगातार पिछले हफ्ते बाजार 21,700 के लेवल को सस्टेन कर रहा था, और वहां पर बाजार में एक छोटी सी मजबूती भी देखने को मिल रही थी। बहुत क्लियर सा इंडिकेशन था बाजार के अंदर निफ्टी में। हमने क्या बताया था आपको, 21,650 के नीचे जैसे जैसे बाजार जाएगा कमजोर होगा, 21,650 और 750 के बीच में रहेगी कंजेशन जोन, और 21,800 के ऊपर होगा खुला नीला आसमान, और बाजार एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। आज क्या हुआ देखिए, बाजार आज ओपन होता है 21,748 के लेवल पे, 21,748 के लेवल पे। एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी, तकरीबन 37 पॉइंट की, 37 पॉइंट्स की, आप देख सकते हैं पहली ही कैंडल के अंदर। और पहली ही कैंडल में बाजार ने आज बनाया था अपना डे हाई, जो कि था 21,762, 21,764। अब देखिए, हम आपको क्या बता रहे थे, जब बाजार अपना डे हाई बनाता है पहले ही दिन, यानी कि पूरे दिन में जो बाजार की पहली कैंडल होती है 5 मिनट की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट पहली 5, 10, 15 मिनट तक बाजार को ऑब्जर्व करना सीखिए। होता है क्या, पहले 5-10 मिनट के अंदर अगर बाजार अपना डे लो बना रहा है पहली कैंडल में, तो उस दिन बाजार तेजी दिखाता है। बट अगर बाजार अपने पहले ही 5 मिनट में एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर देता है 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाजार एक नीचे के लेवल की ओपनिंग खोलना शुरू कर देता है, यानी कि गिरावट दिखाना शुरू कर देता है। और आज बिल्कुल अगर आप बाजार को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आज के टॉप से लेके 9 बज के जो कि था हमारा 20-25 मिनट के आसपास, वहां से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल डाउनवर्ड में बाजार पूरे टाइम चलता रहा। बाजार ने आज अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि कल तक थे उनको ब्रेक किया और रीटेस्ट भी करने की कोशिश की, बट फेल होता गया, और कहां जाके रुका है आखिरी में 21,500 के लेवल पे, वो भी हम देखेंगे। तो आज देखिए बाजार बिल्कुल डाउन ट्रेंड में रहा, और रीजन क्या था, सबसे पहले रीजन समझ लेते हैं कि बाजार में गिरने का कारण क्या था। आपको याद होगा एक छोटी सी न्यूज जो आप न्यूज चैनल पे या अखबार में पढ़ते होंगे कल, कि बोइंग का एक जहाज था जिसका रास्ते में बीच ट्रैवल में, यानी कि जैसे ही बाजार ने टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद उसका जो इमरजेंसी गेट होता है जहाज का, वो फट गया, यानी कि वो ब्लास्ट हो गया, वो खराब हो गया, वो टूट गया। उसकी वजह से उस जहाज को रास्ते में ही उतारना पड़ा, जिसकी वजह से देखिए परेशानी जरूर हुई लोगों को, जो भी यात्री होंगे, मगर बाजार मतलब जब जहाज वापस नीचे उतरा हवाई जहाज, तो किसी की मतलब किसी की मृत्यु या किसी का ऐसे कोई न्यूज नहीं है। मगर हाँ, इससे क्या हुआ, बोइंग जैसी बड़ी कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसके शेयर्स में फटाफट गिरावट आई। और आज आपने देखा भी होगा न्यूज में सुबह सुबह ही
दुनिया जहान के मार्केट में, इनफैक्ट यूएस के फ्यूचर्स, यूएस के मार्केट इसी वजह से परेशान थे क्योंकि इस तरह की बड़ा एक दिग्गज शेयर जो होता है बोइंग, वो अगर इस तरह की न्यूज लाता है बाजार में तो गिरावट आनी संभव होती है। बट याद रखिए ये गिरावट होगी एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ी गिरावट का एक टाइम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहां से बाजार हमेशा के लिए नीचे चले जाएंगे, बस इंतजार करना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे और दोबारा एंट्री करनी है। तो आज का डे लो था बिल्कुल बाजार की क्लोजिंग के वक्त, और वो था 21,493, 21,493। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 271 पॉइंट का, 271 पॉइंट का शानदार गैप। और देखिए बाजार पूरा का पूरा डाउन साइड ट्रेंड में था, ऐसा नहीं था कि वोलेटाइल था जैसे कल हमने देखा था बाजार एक बार नीचे गया फिर ऊपर पूरा गया फिर नीचे गया, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया जो कि कल बताए गए थे आपके साथ, 650 देखिए ब्रेक किया, उसके बाद 600 के लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन करने की कोशिश की दोबारा से, बट कोई भी 5 मिनट की कैंडल उस 600 से ऊपर की क्लोजिंग देने में असमर्थ रही, यानी कि फेल रही। उसके बाद 550 जैसे बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया और फिर 500 पे जाके, यानी कि 500 जो कि बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी। तो अब क्लोजिंग समझ लेते हैं 21,513। देखिए ये एक ऐसा लेवल है जहां से रिवर्सल भी आ सकता है अगर आज बाजार संभले यूएस के थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद, जो कि फिलहाल अभी बाजार यूएस के डाउन है, उसके फ्यूचर्स जो हैं वो 150 पॉइंट डाउन में चल रहा है। बट अगर शाम होते होते और बंद होते होते यूएस के मार्केट अगर फ्लैट गैप क्लोजिंग देते हैं तो आप कल समझ जाइए कि रिवर्सल के संकेत होंगे, नहीं तो यहां से बाजार अभी और थोड़ा गहराई में जा सकता है और वो होगा 21,250। बिल्कुल सही, जैसा कि पिछले 1-2 दिन पहले आप लोगों ने कमेंट करके बताया था वीडियो में, 21,250 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो इसलिए बाजार को क्लोजली मॉनिटर करें और उसी हिसाब से बाजार में एंट्री करें। तो आज की क्लोजिंग बड़ी गिरावट के साथ तकरीबन 200 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। कई दिनों के बाद हमने ये बड़ी क्लोजिंग देखी है नेगेटिव 200 पॉइंट की। याद कीजिए हमने या तो देखी थी किस हफ्ते, पिछले हफ्ते जब एक गिरावट देखने को मिली थी बाजार में तब, या आज पहले ही दिन, मतलब हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन के दिन हमने 200 पॉइंट की गिरावट देखी है निफ्टी में। अब क्या होगा वो समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बाद। फटाफट बात कर लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सोमवार 8 जनवरी का, और फटाफट यहां भी आप देखेंगे ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। निफ्टी में अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सपाट गिरा था, निफ्टी बैंक रुका, थोड़ा सा गिरा, फिर रुका, रेंज में गया और फिर बड़ी गिरावट हुई आखिरी के 1.5 घंटे में। ये सच है निफ्टी बैंक के लिए। तो क्या निफ्टी बैंक में रिवर्सल आ सकते हैं, वो सब समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बारीकी से समझते हुए। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी शानदार क्लोजिंग 48,159, 48,159 शुक्रवार के दिन। आज क्या हुआ बाजार में, हमें एक छोटी सी गैप डाउन, जैसे हमने निफ्टी में एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखी वैसे ही निफ्टी बैंक थोड़ा सा विपरीत था और 48,097, 48,097 के लेवल पे बाजार ने आज ओपनिंग दी तकरीबन 62 पॉइंट की गैप डाउन के साथ। और आप देखेंगे 48,000 के लेवल को बाजार ने सस्टेन करने की बहुत कोशिश की। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो तकरीबन सुबह बाजार ने उसे ब्रेक किया 9:30 बजे, और उसके बाद बाजार ने दोबारा से उस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की 10:30 के बाद, और बट वो अब एक लेवल कमजोर हो चुका था। यानी कि 48,000 हमने हमेशा बताया जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं वो कब ब्रेक होंगे, या तो बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ या बड़े बाइंग के साथ। और देखिए बड़ी बाइंग आने की कोशिश जरूर हुई 10:30 बजे तक, और वहां पे जाके बायर्स सुस्त हुए, कहां पर, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे जहां पे बाजार आज ओपन हुआ था 48,100 के बहुत करीब। और वहां से फिर हमें एक गिरावट देखने को मिली बाजार में, और बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 48,060, 48,000, 47,950 और उसके बाद तो बाजार ने 47,750, 850 और 600 तक के भी लेवल को ब्रेक करके नीचे चले गए। इसीलिए आज कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमने शेयर करा था कि आज आप बैंक निफ्टी की पुट पे नजर रखेंगे 48,000 से बाजार जैसे ही नीचे गिरता है तब, और देखिए वहां उन लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। तो आज की डे हाई क्या थी, बिल्कुल ओपनिंग के वक्त 48,154, यानी कि बाजार जहां कल बंद हुआ था बिल्कुल उसी अहम लेवल के आसपास में जाके बाजार ठहरा, थमा और फिर गिर गया। ये हुआ आज। और लो क्या था, बिल्कुल आखिरी के मिनटों में अगर आप देखोगे तो 3 बजे के आसपास बाजार का डे लो था और वो था 47,387, 47,387। गैप पॉइंट देखिए 767, 767 का बड़ा पॉइंट गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में। डर का माहौल जरूर है,
48,000 से जैसे जैसे बाजार नीचे जाएगा डर का माहौल आएगा। अब ब्रेकआउट कहाँ होगा, लगातार आप कई दिनों से सुन रहे हैं कि ब्रेकआउट कहाँ होगा, तो पहले क्लोजिंग समझ लेते हैं फिर ब्रेकआउट भी आपको बताएंगे। 47,450 की क्लोजिंग देखी है, थोड़ा सा अच्छा संकेत है गिरते हुए माहौल में। अगर बाजार 47,400 से नीचे की क्लोजिंग देता तो और भी नेगेटिव ट्रेंड होता। नेगेटिव ट्रेंड अभी भी है थोड़ा सा आज की वजह से, मगर थोड़ा सा क्लोजिंग के वक्त बाजार थोड़ा संभला और 47,450 के बिल्कुल अहम लेवल पे जाके दे गया। देखिए निफ्टी भी 21,500 और निफ्टी बैंक 47,450, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन या हम बोल सकते हैं ये एक लैंडमार्क है। यहां से ऊपर भी बाजार जा सकता है और यहां से नीचे भी जा सकता है, बस कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए। क्लोजिंग 709 पॉइंट की भयंकर क्लोजिंग, नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी बैंक में। तो अगर आपने हमारी बताई हुई ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया था तो बनाया होगा शानदार प्रॉफिट, और अगर नहीं किया, पैनिक किया, तो आपका लॉस ही हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मंगलवार यानी कि 9 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले निफ्टी 50 का देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो लास्ट वीक रेड कैंडल बनी बड़ी तेजी के बाद निफ्टी में, हालांकि पिछले हफ्ते निफ्टी ने सोमवार के दिन अपना ऑल टाइम हाई बनाया और फिर गिरावट दिखाई। ऐसे ही आज सोमवार के दिन तो एक बड़ी गिरावट दिखाई, और कहां तक, यानी कि पिछले हफ्ते के जो हमारे डे लो थे, यानी कि पिछले हफ्ते का लास्ट वीक का जो वीकली लो लेवल था, बिल्कुल उसी लेवल को जाके बाजार ने दोबारा से टेस्ट किया। तो अब क्या होगा, पहला ही हफ्ता है कि ये रेड कैंडल और बड़ी रेड होगी या यहां से दोबारा से ग्रीन बनती हुई दिखेगी, वो हमें दिखने लग जाएगा आने वाले दिनों में। तो पहला रेजिस्टेंस अब बाजार के लिए 21,525। देखिए बिल्कुल बाजार यहीं पे बंद हुआ है 21,510 के लेवल पे, बट 21,525 बाजार के लिए रहेगा एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस कल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग दी बाजार ने कल, देखिए कई लोग कमेंट करके लिखते हैं, इस तरीके के सवाल होते हैं उनके कि कल गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। देखिए इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन केएनपी टीम शेयर नहीं करती, ना हमें पता होता है कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। हम आप लोगों के साथ बिल्कुल फेयर है, क्या होगा क्या कर सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो ये सपोर्ट बनेगा, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखना है बस। दूसरा है 21,550 और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 21,620। कल तक ये सभी रेजिस्टेंस जो थे आज जो बन गए हैं वो सपोर्ट थे, अहम सपोर्ट थे, बट बाजार अगर इसे रीटेस्ट करेगा तो कहां तक जा सकता है ये समझना बहुत जरूरी है। बाजार नीचे लुढ़क सकता है 21,250 और 21,000 तक के लेवल पे, यानी कि वही दिन जो कि था हमारा 20 दिसंबर वाला हफ्ता, जिसमें बाजार ने अचानक से एक फॉल दिखाया था और जाके संभला था 21,000 के लेवल पे। तो दोबारा से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग आएगी 21,000 के लेवल के पास आने पर, और तेजी दिखेगी कहां, जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं 21,800 से ऊपर खुला नीला आसमान तेजी बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट। देखिए दोस्तों एक बात और याद रखिए, कि जो गिरावट होती है, आज कोई भी डोमेस्टिक न्यूज नेगेटिव नहीं थी, ग्लोबल न्यूज जरूर नेगेटिव थी, जो हमने बताया कि बोइंग की वजह से। कल आपने न्यूज में देखा होगा एक छोटी सी न्यूज आई थी कि बोइंग का एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी गेट मिड एयर खुल गया, यानी कि ब्लास्ट हो गया किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से। उसकी वजह से बोइंग जैसी एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग, जो कि जहाज बनाते हैं, दुनिया जहान में उसके जहाज यूज होते हैं, अचानक से उनके जहाजों को रोक दिया गया। उनके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है जो कि उसको जांच कर रही है कि क्या ये सही है हर जहाज में या नहीं। उसकी वजह से शेयर्स में इंपैक्ट दिखा, और उसके इंपैक्ट की वजह से यूएस के मार्केट में इंपैक्ट दिखा और हिंदुस्तानी बाजार में इंपैक्ट दिखा। बट इस तरह के इंपैक्ट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होते हैं, यानी कि एक दिन हो सकता है कल तक, और परसों से हमें दोबारा से बाजार के अंदर एक रिटर्न या रिवर्सल दिखे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से बस बाजार अब सीधा 19,000 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोविड के वक्त भी आपने देखा था, हर वक्त बाजार जितना नीचे जाता है उतनी ही तेजी से बाउंस बैक भी करता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। सपोर्ट लेवल 21,500, बिल्कुल बाजार बंद हुआ है तो हम ये कहेंगे कि 21,500 एक अहम सपोर्ट लेवल है। इससे नीचे की अगर क्लोजिंग देखे जाता आज तो नेगेटिविटी और बढ़ती, बट फिलहाल इससे ऊपर है, तो पूरे एरिया की जो नेगेटिविटी रही आज बाजार में गिरावट की वजह से, वहां एक पॉजिटिविटी संकेत यही है कि बस 21,500 से ऊपर की सपोर्ट देखकर क्लोजिंग देखी गया। दूसरा, अगर बाजार कल गिरता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो याद रखिएगा 21,455 से भी नीचे जाएगा, और जैसे जैसे बाजार तीसरा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ेगा 21,410 के लेवल पे,
बाजार अब थोड़ा सा बेयरिश हो चुका है। 21,410 नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने आप सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जितना 21,650 था आज के दिन और पिछले एक हफ्ते तक। 21,410 के नीचे बाजार बेयरिश और गिरावट गंभीर हो जाएगी। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का भी चार्ट खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, और आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से तो बाजार ने अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यानी कि पिछले 2 हफ्ते के जो सपोर्ट लेवल थे, पूरे हफ्ते का जो सबसे नीचे के लेवल थे, उन सभी को आज बाजार ने रीटेस्ट कर लिया है निफ्टी बैंक में। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा कल के लिए निफ्टी बैंक के लिए, समझ लेते हैं फटाफट। 47,550 कल तक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यानी कि यहाँ पे बाजार आए तो खरीदारी करनी ही करनी है। बट अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। इससे ऊपर जाके जब बाजार रुकने लगेगा तो खरीदारी करनी है, मगर जब तक इसके नीचे है तो हम कमजोर हैं। दूसरा 47,665 और तीसरा इंपॉर्टेंट होगा 47,785। तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब तेजी कहां होगी, देखिए तेजी का बिल्कुल सिंबल है 48,000 के ऊपर हल्की हल्की तेजी, 48,000 के नीचे मंदी। बट क्या हम 47,000 के भी नीचे जा सकते हैं? जाने को हम 45,000 तक भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक या कोई भी वो नहीं होता। डेटा अगर और गंभीर हुआ, नेगेटिव हुआ, तो बाजार नीचे भी जा सकता है। तो हमें समझना है सपोर्ट, छोटी छोटी सपोर्ट कल के लिए, मंगलवार के लिए। पहला होगा 47,410 के लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार ने इसको रिटेस्ट किया और बिल्कुल इसके पास में जाने के बाद ही बाउंस बैक दिया, और क्लोजिंग जो है प्रोविजनल वो है 47,450। तो अहम सपोर्ट है। जिस तरीके से निफ्टी में भी 21,400 के नीचे जब जाएगा तो बेयरिश और होगा, उसी तरीके से निफ्टी बैंक में 47,400 से नीचे जाएगा तो बेयरिश और हो जाएगा बाजार। दूसरा 47,320 और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 47,250। बाजार अगर इन तीनों लेवल को कल तोड़ता है तो बाजार में थोड़ी सी और गंभीर हो जाएगा गिरावट, और बाजार आपको 47,000 से नीचे तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले दिन में। तो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के, यानी कि मंगलवार 9 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल के लिए जो भी ट्रेड सेटअप होगी वो हम कोशिश करेंगे केएनपी टीम आपके साथ शेयर करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।